हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे। और आज अपन ने जो कल लेक्चर किया था एक अ, उसके सेमीकंडक्टर का जो टॉपिक है लॉजिक गेट, उसके अंदर बूलियन अलजेब्रा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज उसी से आगे बढ़ेंगे। लॉजिक गेट वगैरह कितने तरह के गेट होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल गेट है, कौन से यूनिवर्सल गेट है और कौन से स्पेशल गेट होते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद नीट 2025 का एक सवाल करेंगे। तो चलिए, आज का अपना वो टॉपिक है लॉजिक गेट। तो भाई लॉजिक गेट जो होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। एक तो फंडामेंटल गेट, एक यूनिवर्सल गेट और एक होते हैं स्पेशल गेट। ठीक है। फंडामेंटल गेट और है यूनिवर्सल गेट और एक होते हैं स्पेशल गेट। ठीक है। अपन इन दो के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशल गेट नहीं पढ़ते क्योंकि इसके ऊपर से सवाल नहीं आता, इन दो से ही आता। ठीक है। फंडामेंटल गेट कितना होता है? तीन होता है। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है। यूनिवर्सल गेट होते हैं बेटा दो, नॉर गेट और नैंड गेट। ठीक है। अब स्पेशल गेट होते हैं दो, एक्स और गेट और एक्स नॉट गेट। ठीक। फंडामेंटल गेट जो इनको बेसिक गेट भी बोलते हैं, और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है। यूनिवर्सल गेट वो होते हैं, कौन कौन से होते हैं बेटा? नोर गेट और नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट मतलब इन दोनों गेट से वो सारे गेट बनाए जा सकते हैं, ये भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है। नॉर गेट नैंड गेट से अपन उन सबको फॉर्म कर सकते हैं, उन तीनों गेट को और इन दोनों गेट को, इसीलिए उनको इन दोनों को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। ठीक है। और ये दोनों गेट इन दोनों के, इन तीनों में से किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। ठीक है। उन तीनों में से किसी दो के कॉम्बिनेशन से ये गेट बनाए जाते हैं। फिर इनसे वो भी गेट बन सकते हैं और ये भी गेट बन सकते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या रखा गया है? यूनिवर्सल गेट। ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला गेट कौन सा है? अपन और गेट के बारे में पढ़ते हैं। और गेट से होता है बेस्ड ऑन, ये तुम्हें याद रखना है, बेस्ड ऑन एडिशन मतलब इसमें सम किया जाता है इनपुट का। और ये कैसा गेट है? फंडामेंटल गेट है। ठीक है। और क्या? और इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? तो बूलियन इक्वेशन क्या होती है? बुक में तो याद रखना है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। और इसका सिंबल, सिंबल क्या होता है बेटा? इस तरीके से, इतना सिंपल ध्यान रखना था। ठीक है। थोड़ा सा कर्व शेप में होता है। ठीक, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है। अब और इसकी क्या बनाते हैं? ट्रूथ टेबल। ठीक है। ये बूलियन एक्सप्रेशन इसका याद रखना, y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये बूलियन इक्वेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। ए बी
दोनों इनपुट है और y क्या है आउटपुट। अब देखो ये a b और y यहाँ पर क्या है आउटपुट। मान लो मैंने a की जगह क्या रखा 1, b की जगह रखा 1 और 1, आउटपुट 1 + 1 कितना होगा 1 होगा। 0 1 रखते हैं, 0 1, 0 + 1 कितना होगा 1 1 0। यहाँ पर क्या रखा 1 या 0 0 और 1 0 कितना हो गया, या 1 रखा है 0 रखा कितना हो गया 1। फिर क्या इनपुट देते हैं अपन 0 0 मतलब 0 0, आउटपुट कितना आएगा 0 + 0 कितना होगा 0। इसकी क्या होती है ट्रूथ टेबल होती है किसकी और गेट की। ये तुम इसका बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना और इसका सिंबल याद रखना, ठीक है। ये सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है और एक बूलियन एक्सप्रेशन मैन और ये एडिशन के ऊपर बेस्ड होता है, मतलब इनको अपन सम करते हैं, इनपुट को सम करते हैं तो अपने को आउटपुट मिलता है। अगला कौन सा दूसरा लेते हैं बेटा अपन एंड गेट। क्या लेते हैं एंड गेट, ठीक है। अब एंड गेट देखना बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें इनपुट को मल्टीप्लाई किया जाता है और ये भी कैसा है फंडामेंटल गेट है, ठीक है। और इसका अपन बूलियन एक्सप्रेशन देखते हैं। y = a डॉट ये ध्यान रखना, ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। सर्किट सिंबल देखो, ये इस तरीके से सीधी लाइन होती है, ठीक है, फ्लैट। उसमें और गेट में थोड़ी क्या होती है कर्व रहती है। सर्किट सिंबल हो गया अपने पास, बूलियन एक्सप्रेशन हो गया। अब इससे अपन क्या बनाएंगे इसकी ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब देखना यहाँ पर क्या होगा a, यहाँ b, यहाँ आउटपुट, ठीक है। अब a की जगह क्या रख दो, एक बार 0 एक बार 1, ये सब अज्यूम करना होता है, ठीक है। 4 तो पॉसिबिलिटी होती है 0 1 1 0 1 1 0 0, ठीक है। यहाँ रखा 0 यहाँ रखा 1, तो अब देखो मैं यहाँ रखूंगा 0 यहाँ 1, 0.1 कितना हुआ 0 1 0। अब मैंने यहाँ पर क्या रखा 1 यहाँ रखा 0 यहाँ रखा 1 यहाँ 0, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 1.1 1 1 इनपुट है तो 1.1 कितना हो गया 1। अब और क्या बचा पॉसिबिलिटी 0 0 0.0 0.0 कितना आएगा 0। ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ठीक है, किसकी एंड। अब अपन देखते हैं नॉट की। चलिए तीसरा गेट देखते हैं नॉट गेट, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं बेस्ड ऑन इनवर्स, ठीक है। किसके ऊपर बेस्ड रहता है इनवर्स के ऊपर, मतलब कि 0 का 1 1 का 0। और जैसा है ये फंडामेंटल गेट, ठीक। और
बूलियन एक्सप्रेशन देख लो इसमें। y इज इक्वल्स टू a का या b का बार। इसमें एक ही इनपुट होता है, ध्यान रखना उसमें दो इनपुट होते हैं, और गेट एंड गेट में, और नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट होता है। और इसका क्या देखते हैं, सर्किट सिंबल। आगे की तरफ एक डॉट लगा रहता है, ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, नॉट गेट, ठीक है। अब इसका अपन देख लेते हैं ट्रूथ टेबल। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, यहाँ से इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है। इनपुट मान लो 0 तो आउटपुट कितना होगा 1, इनपुट 1 तो आउटपुट कितना होगा 0। मतलब भाई मैंने यहाँ एक ही जगह अगर 0 लिया इनपुट, और 0 का इन्वर्स कितना होता था, आउटपुट आ गया। यहाँ अगर मैंने इनपुट 1 लिया तो 1 का इन्वर्स यहाँ पर रखूंगा, 1 का बाद कितना होता है 0, इसलिए किसके ऊपर बेस्ड रहता है, इन्वर्स ऑपरेशन के ऊपर, ठीक है। ये कौन सा गेट हो गया, नॉट गेट। सर्किट सिंबल ध्यान रखना, और इसका बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना। ठीक है। अब फोर्थ लेते हैं अपन, जो यूनिवर्सल गेट है, कौन कौन से, नैंड गेट, नॉर गेट पहले ले लेते हैं। इसका सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना है ये कैसा है, यूनिवर्सल गेट है भाई। ठीक है। और अब ये भी स्ट्रॉन्ग वगैरह तो ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि ये दो से मिलके बना होता है। अब तुम्हें ध्यान रखना है नोर गेट किस किस से मिलके बनता है, नोर बैक साइड से याद रखना कौन सा, और गेट प्लस नॉट, और गेट प्लस नॉट गेट मिलके क्या बनाते हैं बेटा, नॉर गेट बनाते हैं। इसका सीक्वेंस भी यही रहता है, पहले और गेट होता है उसके बाद उसमें नॉट गेट को लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले नॉट गेट लगता है फिर और गेट लगता है, ऐसा नहीं, पहले और गेट को लगाते हैं आगे की तरफ, और पहले और उसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट गेट को। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनाता है बेटा, नॉट गेट बनाता है, ठीक है। ये कैसा गेट है, यूनिवर्सल गेट है। बाकी के जितने भी गेट है ना वो सब इससे नोर गेट से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और अब इसका बूलियन एक्सप्रेशन देख लो। y इज इक्वल्स टू और गेट, और गेट का आउटपुट कितना होता है, ध्यान होगा तुम्हें a प्लस बी, नॉट गेट है तो क्या आएगा इसका r। तो ये होता है इसका बूलियन एक्सप्रेशन। सर्किट सिंबल देखिए, सर्किट सिंबल और गेट को बनाओ, ये बना, और इसके आगे क्या बना दो, नॉट गेट। अब इन दोनों को जोड़ के इस तरीके से आता है इसका सिंबल, ठीक है। ये होता है नॉर गेट, ठीक। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना और नॉर गेट का सिंबल याद रखना। अब इसका और क्या बना लेते हैं, ट्रूथ टेबल। ठीक है, एक और इनपुट इनपुट आउटपुट। अब देखना यहाँ पर क्या है बेटा, इनपुट, यहाँ पर क्या है आउटपुट। मैंने रखा यहाँ पर 0 1 1 0 0 0 1 1। अब देखना मैं क्या रखता हूँ, ए की जगह 0 बी की जगह 1, ए की जगह 0 बी की जगह 1। 0 और 1 का सम कितना हो जाएगा, एडिशन प्रॉपर्टी होती है किसकी, इसकी और गेट की। तो 0 1 कितना हो गया 1, 1 का इनवर्स कितना होता है 0, 1 0 में देखो
यहाँ पर रखा 1, यहाँ रखा 0, तो सम कितना हुआ 1, 1 का इनवर्स क्या होता है 0, 0 0 देखो 0 और 0 कितना होता है 0, 0 का इनवर्स कितना होता है 1, 1 और 1 कितना होता है 1, 1 का इनवर्स होता है 0। तो ये ट्रूथ टेबल किसकी होगी अपने नॉर गेट की। तो याद रखना, एक तो तुम्हें बूलियन एक्सप्रेशन याद रखना और एक इसका सिंबल याद रखना, ठीक है। लास्ट अपना दूसरा यूनिवर्सल गेट कौन सा नॉर हो गया नैंड गेट। ठीक है, इसका तो बना ये किससे मिलकर बनता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड प्लस मतलब पहले एंड गेट आता है और उसके आगे नॉट गेट को जोड़ के नैंड गेट बनाया जाता है, ठीक है। ये भी कैसा है ये यूनिवर्सल गेट है, इससे आप बाकी के सारे गेट फॉर्म कर सकते हो और इसका बूलियन एक्सप्रेशन ध्यान रखना। अब देखो बूलियन एक्सप्रेशन में एंड गेट की बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर बेस होता है एंड गेट। तो एंड गेट का क्या हो गया a डॉट b बूलियन एक्सप्रेशन और नॉट आ गया, नॉट आ गया तो यहाँ पर क्या लगाएंगे इसका पार्ट मतलब a डॉट b का पार्ट, ये होती है बूलियन एक्सप्रेशन नैंड गेट की। सर्किट सिंबल देखो, बस नाम से याद रखो एंड गेट है तो एंड गेट को बना लो एकदम फ्लैट लाइन सीधी लाइन एंड गेट और इसके आगे इसको जोड़ दो नॉट गेट को, ये बन गया अपना नैंड गेट। अब इसको जोड़ के लिखो ठीक है। अब इसकी ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ठीक ओके, अब अपन इनका इनपुट देखते हैं। पहले क्या लिख लो 0 1 1 0 1 1 0 0। अब देखो मैंने यहाँ पे 0 रखा यहाँ 1 रखा मतलब 0.1 0 तो 0 का इनवर्स 1 1.0 कितना हुआ 0 0 का इनवर्स 1 1.1 कितना हुआ 1 1 का इनवर्स 0 0 0 0.0 0 का इनवर्स कितना हो गया 1। ठीक है, इनवर्स करना वो जो बार उसके ऊपर लगा है उससे, ठीक है। ये किसकी ट्रूथ टेबल हो गई अपने नैंड गेट की। अब अपन नीट 2025 का एक सवाल करते हैं, ठीक है। हाँ तो ये वाला है सवाल 2025 में आया था, ठीक है। अब इसको ना दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपको वहां पर सोचना था। या तो आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ फिर कंपेयर करो कि सर इन चार गेटों में से वो किसकी ट्रूथ टेबल है, ठीक है। ये उस तरीके से कर सकते हो। और दूसरा आप बूलियन अलजेब्रा में जो डी मॉर्गन लॉ था उसको लगा के आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, उससे करते हैं। ट्रूथ टेबल से करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पहले आउटपुट लिखो, सब इनपुट लिखो, फिर उनका आउटपुट लिखो, उसके बाद वो चेक करो वो किसकी ट्रूथ टेबल है, उसके बाद उसको टिक लगाओ। इससे अच्छा बूलियन एक्सप्रेशन बूलियन अलजेब्रा से इसको सॉल्व करते हैं, इसकी बूलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं और उस एक्सप्रेशन से देख लेंगे कि वो किस कौन से गेट की एक्सप्रेशन उन चारों में से एक की होगी, ठीक है।
तो आपको डी मॉर्गन लॉ पता होना चाहिए, इससे पहले जो लेक्चर डाला उसमें डी मॉर्गन लॉ बताया, ठीक है। चलो करते हैं। तो आउटपुट क्या है बेटा y। हाँ और ध्यान रखना ये कौन सा गेट दिखाई दे रहा है, नॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट, ठीक। ये तुम्हें ध्यान रखना, ये नॉर गेट का सिंबल है, नैंड गेट का सिंबल है, और ये है अपने एंड गेट का सिंबल, ठीक है। देखो ये पास हुआ और गेट से, नॉर गेट से, तो नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a प्लस बी का बार, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया बेटा, a प्लस बी का बार, देखो b दोनों में कॉमन है, ये इस साइड भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है। ये क्या है, नैंड गेट, तो इसका सर्किट सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट b का बार, दोनों चल के इस साइड आए यहाँ से। ये क्या है, एंड गेट, एंड गेट का सर्किट सिंबल क्या होता है, y इज इक्वल टू, मतलब कि a डॉट b, यहाँ से जो आ रहा है इसको मान लो y1, इसको मान लो y2, तो y क्या हो जाएगा, नेट y1 डॉट y2, एंड गेट है ना, तो इसका तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐसे लिखें, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी का बार डॉट a डॉट b का बार, ठीक है। अब यही यहाँ पर क्या है, आउटपुट है, डॉट a डॉट b का बार, ठीक। अब देखो डी मॉर्गन लॉ, ये दोनों इसके ऊपर इंडिविजुअल बार है, अब इन दोनों को होल बार बनाते हैं, तो डॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, a प्लस बी प्लस a डॉट b का होल बार, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ से जो डॉट को हटा के प्लस बनाया, तो ये बार जो इंडिविजुअल बार थे ना, वो दोनों के ऊपर क्या हो जाता है, होल बार हो जाता है। ये डी मॉर्गन लॉ में बताया था, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो होल बार लिखते, तो ये प्लस का क्या हो जाता है, डॉट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करें, आंसर, अब देखो, हाँ ए बी को इस साइड लिख लो, या फिर ए को ऐसे लिखे रहने दो, प्लस यहाँ से क्या कॉमन ले लो, बी, ब्रैकेट बनाओ, 1 प्लस ए का बार, ठीक है। ये बन गई एक्सप्रेशन, बन गया a प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस ए का बार। अब लास्ट वाले लेक्चर में देखना, इस तरह के अपने दो सवाल कर रहे थे लास्ट में, इस तरह की इक्वेशन बनती है ना, तो उसमें वो सिर्फ जो आउटपुट होता है वो बी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, देखो अगर मैं a की जगह 0 लूँ या 1 लूँ, कुछ भी, तो 0 या 1 इसके साथ सम होकर 1 ही आएगा, 1 आएगा, मतलब इस चीज़ की कोई आउटपुट में है नहीं, कोई इसका पार्टिसिपेट कर नहीं पा रहा है सही से, तो 0 या 1 लेंगे तो ये दोनों सम क्या हो जाएगा, 1, और 1 b से मल्टीप्लाई होकर b होगा, तो कुल मिला के इसका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ b के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, a की जगह अगर आप 0 या 1 लोगे ना, तो कुल मिला के होल क्या बनाएगा, 1, और 1 मतलब ये क्या बनेगा, b, मतलब b के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें a के ऊपर डिपेंड, मतलब तुम a की जगह कुछ भी रख लो वो 1 ही आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, इससे b बनाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल बार, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इस तरह की चीज लास्ट वाले लेक्चर में देखना, मैंने बताया था, लास्ट वाले में ऐसे दो क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का बार, ये हो गई इसकी बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह की बूलियन एक्सप्रेशन किसकी होती है, पता होगा तुम्हें, नॉर गेट की। इसका आंसर क्या है, नॉर गेट, तो नॉर गेट की होगी। अब नैंड गेट की बताओ, a डॉट b का बार, ठीक है, और की बताओ y इज इक्वल टू a प्लस बी, एंड की बताओ a डॉट, देखो तीनों के बार लिख ली, और ये अपना आंसर आया a प्लस बी का बार क्या होगा, 9, तो इसका आंसर क्या था, 9 गेट। ये तुम ध्यान रखना, ही थोड़ा लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि 1 प्लस e, a की जगह तुम 0 या 1 रखोगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो b के ऊपर डिपेंड करेगा, इसकी जगह तुम कुछ भी रखो, इसको हटा लो, a प्लस बी का बार, ये बार तो वैसे ही यहाँ से चलता आ रहा है, तो a प्लस बी का बार किसकी बूलियन एक्सप्रेशन होती है, नॉर गेट। तो तुम इससे करोगे तो जल्दी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ट्रू टेबल बना के करोगे तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है।